क्लास 9 क्षितिज भाग 1। क्षितिज 9 में भी चलता है और 10 में भी। 9 में भाग 1 और 10 में भाग 2। तब इसका हम आज तुम लोग को कबीर का कविता का एक पहला अध्याय कबीर के बारे में बतलाते हैं। उनका एक कबीर का जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 में के आसपास मगहर में देहांत हो गया। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन और अनुभवों से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। कबीर ग्रंथ में उनकी रचनाएं का संग्रह बीजक प्रमाणित माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय, सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किए थे। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई। कबीर की भाषा में सहज ही काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन के सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। जैसे कबीर के तो बहुत सारे दोहे हैं, तो इसमें भी वही है। यहाँ संकलित सखियाँ प्रेम का महत्व कबीर के लिखे हुए दोहा को सखियाँ पद बोलते हैं या दोहा भी। यहाँ संकलित साखियाँ में प्रेम का महत्व, संत का लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले पद शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, और दूसरे पद में ज्ञान की आंधी में रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से भी मुक्त हो जाता है। साखियाँ। मान सरोवर सुभग जल, हंसा के लिकराएं, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। मान सरोवर का अर्थ है मन रूपी सरोवर। एक मानसरोवर का अर्थ है कैलाश मानसरोवर, जहाँ की हंस ही उस मानसरोवर में हंस ही रहता है, हंस ही विहार करता है। तो यहाँ इस मानसरोवर का अर्थ है दो, मन रूपी मानसरोवर और कैलाश मानसरोवर। मानसरोवर सुभग जल, हंसा के लिकराएं। मानसरोवर के सुंदर जल में हंस ही वहाँ मतलब अटखेलियाँ करते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। वहाँ रहकर मणि को चूनता है और चूनता ही रहता है, अब वहाँ से उड़कर दूसरे जगह नहीं जाना चाहता है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब वृक्ष अमृत होय। प्रेमी ढूंढत मत फिरे। यहाँ प्रेमी का मतलब क्या? भगवान से प्रेम। ईश्वर भगवान को ढूंढते फिरते हैं हम लोग।
प्रेमी, हम लोग भगवान को ढूंढते फिरते हैं। प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब विष अमृत होए। अच्छे सज्जन मनुष्य मिल जाए, सत्संग हो जाए तो सारे विष अमृत हो जाते हैं। हमारे मन की दुर्बलताएं स्वच्छ हो जाते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार, श्वान रूप संसार है भूखन दे झक मार। हस्ती चढ़िए, हस्ती मतलब यहाँ हाथी, हाथी चढ़िए। कैसे हाथी? ज्ञान रूपी हाथी को। सहज दुलीचा डार, सहजता का रूपी, सहजता सरलता रूपी आसन को लगाकर। हस्ती चढ़िए ज्ञान के, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए और ज्ञानी होकर ये ना कि मुझे घमंड हो जाए, नहीं, उसमें सहजता सरलता होनी चाहिए। सरलता रूपी दुलीचा, दुलीचा मतलब हाथी के ऊपर जो डालने वाला बिछावन। श्वान रूप संसार है भूखन दे झक मार। ये संसार क्या है? श्वान है। श्वान मतलब यहाँ कुत्ता, कुत्ता के समान ये संसार है। भूखन दे झक मार, वो जाते हुए देखकर भूखते हैं, भौंकते हैं। तीसरा क्या है? पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होई हरि भजे सोई संत सुजान। पक्ष और विपक्ष के कारण, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं, ये राम की पूजा करते हैं, ये हनुमान की पूजा करते हैं, यही पक्ष विपक्ष। इस पक्ष और विपक्ष के कारण पूरा जग भुलाया हुआ है, पूरा संसार उसमें भुला गया है। निरपक्ष होई हरि भजे, बिना पक्ष का सारे भगवान एक हैं। हिंदू का ईश्वर, अल्लाह, गुरु, ये सारे एक हैं। जो निष्पक्ष होकर हरि का भजन करते हैं वही संत सुजान हैं, अच्छे संत हैं, उन्हीं को संत कहते हैं। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर जो जीविता दुई के निकट न जाए। हिंदू क्या कहते हैं? हिंदू लोग राम कहते हैं और मुसलमान खुदा कहते हैं। कबीर कहते हैं वही जिंदा है जो दोनों के निकट जाता है, दोनों को एक समान समझता है। वही जिंदा मनुष्य है जो दोनों को एक समान समझता है। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। मान लो कि काबा काशी हो जाए, मतलब काबा मतलब मक्का मदीना, काशी हो जाए, राम अगर रहीम हो जाए, मोटा आटा अगर मैदा हो जाए, बैठ कबीरा जीम। तभी ये सब जब हम लोग में समानता हो जाएगा तभी हम अच्छे व्यक्ति बनेंगे, अच्छे जीव बनेंगे। ऊंचे कुल में जन्म लिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदक सोए। ऊंचे कुल में तो हम जन्म हो गया पर करनी हमारी ऊंच नहीं हुई। करनी मतलब हम बहुत गलत काम, ऊंचे राजा के घर में जन्म हो गया लेकिन काम हम कर रहे हैं बहुत नीच वाला, बोलने का ढंग नहीं, कैसे बड़े से बोलना चाहिए, कैसा छोटे से बोलना चाहिए, यही है। ऊंचे कुल में जन्म लेकर अगर करनी हमारी ऊंच नहीं हुई तो वो कैसे होंगे? सुबरन कलश सुरा भरा, सुबरन मतलब सोने के कलश में, सुरा मतलब शराब भरा, सोने के कलश में शराब भरा हो। साधु निंदक सोए, ये जो ऊंचे कुल में जन्म लेकर और करनी अच्छा नहीं करता है वो कैसा होता है? जैसे सोने के कलश में शराब भरा हो। साधु की निंदा करने वाले व्यक्ति वैसे ही होते हैं। आज इतना ही।
यहाँ पर अगर समझे हो तो ये साखियाँ का क्वेश्चन है। इसे